आज मैं मौजूद हूँ सियालकोट में। ये जो हालात हैं, क्या सोचा किसको वोट करेंगे? सर वोट इंशाअल्लाह पीटीआई के। सियासत किसी के बाप की जागीर नहीं है, मुल्क किसी के बाप की मलकियत वाह नहीं वाह है। वाह वाह। ਮਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ। किन्नू वोट देना? ਵੋਟ ਕੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਭੁਲਾਣ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੱਕਾ। क्या सोचा है किसको वोट करेंगे? ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵੇਖ ਲਿਆ। सुबानी साहब, फिरदौस आशिक अवान साहब आपको टफ टाइम देंगी। उसे भी उतना ही हक है जितना मुझे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं जवाब दो। मैं हूं फरूख वड़ाइच। आज मैं मौजूद हूं सियालकोट में। ये जो हलका है 2018 में ये NA-72 कहलाता था। इस हलके की ख़ास बात ये है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा यहाँ से इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन 2018 में बदकिस्मती से वो यहाँ से जीत नहीं पाई। अरमगान सुबहानी ने उन्हें शिकस्त दी थी और शिकस्त भी थी 38,000 तकरीबन 38,000 वोटों की लीड से। यहाँ पर अब फिरदौस आशिक अवान साहिबा अपना किबला तब्दील कर चुकी हैं, वो इस्तेकाम पार्टी का हिस्सा बन चुकी हैं। अरमगान सुबहानी यहीं पे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का भी अता पता नहीं है। इस हलके में क्या होगा, वोटर जो है इस सारी जो हालात बने हैं उसके नतीजे में वो किस तरफ जाएगा, क्या हो सकता है इस हलके का मुस्तकबिल। याद रहे कि इसी हलके से दोनों नशिस्तें नून लीग ने जीती थी आम इंतखाबात में 2018 में, लेकिन बाद अज़ां जब 2018 में खुश अख्तर सुबहानी की वफ़ात के बाद ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो फिर PTI के ऐसे सलीम बरियार जीत गए थे, जो बाद अज़ां अब मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो चुके हैं। हलके के पास चलते हैं और हलके के लोगों से सवाल पूछते हैं कि असल में यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने क्या काम करवाए और अब वो किन को वोट करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या सोचा है किसको वोट देना है इस हलके में? इस हल्के में नून लीग। नून लीग को? क्या वजह है नून लीग को वोट देने की? वो वैसे ही अच्छा जी। तो बाकी भी तो आपकी इधर हैं, फिरदौस आशिक अवान और बाकी लोग भी हैं। तो 2000 से कौन है वो उसे मैं जानते ही नहीं है कौन वो। सियालकोट से हैं आप? नहीं मैं नहीं जानता किसी। अच्छा, इमरान खान की तरफ से जानता था उनको। क्या क्या? इमरान खान की वजह से जानता था उनको, हाँ। अभी नहीं जानता उनको वो अब नहीं कौन है, वो मुझे पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं। अच्छा ठीक है। क्या हाल है बुजुर्गो? ठीक है। क्या सोचा है किसको वोट करेंगे इस हलके से? वोट तो जिसको भी करेंगे, पहले नाले ये दसो कि जेड़ा भी जनाब कोई भी काम होंदा ते बुआ दा IFM ने कर छड़िया, तो केड़ा बुआ दा कर छड़िया जेड़ी साडी जान कटनी। IMF वाला मुआहदा? आहो, जे कौन बिजली करदा? दे पहले तो कहंदे ने जी बुआ दे IFM नाल ही पूरे होंदे पे। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ 18 'ਚ? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਤੇ ਨਾਲ ਨੂਨ ਦੀ ਨੂਨ ਲੀਗ। ਨੂਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਨੂਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ IMF ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ है, ਹੁਣ फिर कर गई। पहले भी कारोबार ठीक है, अभी भी आंदे तो कारोबार ठीक होंगे। आप कह रहे हैं नून की हुकूमत में कारोबार ठीक रहता है? हाँ जी ठीक है। ठीक है। आप क्या कहेंगे भाई, किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? नून लीग को। हाँ? नून लीग किसको? नून लीग को। नून को। ठीक है भाईजान, आप क्या हाल चाल है? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾਦਾ। की सोचा है किन्नू वोट पाना? ਵੋਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ, आवाम ਦਾ नहीं सोच? ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਭਗੇਗਾ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 18 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ 18 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਸੀ ਨੂਨ ਨੂਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਨੂਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ? PTI ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, वो ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਯਾਨੀ PTI ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ आवाम ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਜੀ। ਤੇ- ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 3-4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ PTI ਨੂਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂਜੀ। ठीक। हाँ जी साहब। डरती है, हाँ, आवाम डरती है। डरती है? हाँ, अच्छा, किससे डरती है? आपको भी हाँ जी, किसको वोट देना है? नून लीग। नून लीग को। पहले किसको दिया था 18? पहले भी नून लीग को ही। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट देना है? सर जो हालात चल रहे हैं किसी को नहीं देने। क्यों, क्या हुआ? जो हालात चल रहे हैं महंगाई इतनी हुआ हो क्या? गई है। महंगाई? हाँ, महंगाई की वजह से किसी को वोट नहीं देना? नहीं देना। पहले किसको दिया था? पहले किसी को नहीं दिया। नहीं। आपने नहीं दिया। नहीं देना? अभी भी नहीं देना? अभी नहीं देना। मजदूरी सही नहीं चल रही? नहीं जा रही। नहीं चल रही। कहाँ से आ रहे हैं आप दोनों? हम दोनों इधर से आ रहे हैं काम से। काम से? काम मिला ना, काम करके आ रहे हैं तो पैसे मिले हैं? सुबह से भी नहीं मिले। मिलेंगे ना? नहीं मिले ना, हालात ठीक नहीं है? हालात ठीक नहीं चल रहे सर।
हाँ जी, बोर्ड बना हुआ है, आईडी कार्ड है? नहीं है। वोट किसका? वकर लिहाज से जो अच्छा लगेगा वो उसी को देंगे। कौन अच्छा जो भी लगेगा? अच्छा लगेगा वकर लिहाज अच्छा? से। हाँ जी। आपने सोचा किसको वोट देना है? आपने सोचा वोट किसको देना है? नून लीग नून लीग को। पहले किसको दिया है? नून को दिया है। ठीक लोग हैं ये? हाँ सही है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। कहाँ जा रहे हैं? सर मैं जॉब से आया हूँ, घर जा रहा आपसे आए घर हूँ जा रहे जी। हैं। तो ये जो हालात हैं, क्या सोचा किसको वोट करेंगे? सर वोट इंशाल्लाह पीटीआई का, इमरान खान का वोट है PTI को जी देंगे। इंशाल्लाह। तो क्या- बाकी तो सब चोर हैं, हरी चोर। 40 साल से लूट रहे हैं ये मुल्क को। ख्वाजा आसफ उसके हल्के का हूँ मैं, अच्छा, ठीक है। आज वो क्या कह रहा है, कल आपने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है ना जो सियालकोट कैंट में की है उसने, क्या कह रहा है वो कह रहा है ये निगरान हुकूमत को ऐसे करना चाहिए, बिजली चोरों को पकड़ना चाहिए, बिजली चोरी रोकनी चाहिए, टैक्स चोरी रोकनी चाहिए। ये 40 साल से क्या कर रहा है ये? अच्छा। ये 40 साल से वजीर है ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन ये क्या किया है इसने? नवाज शरीफ जैसे ही इसको जब ने पकड़ा है ये बाहर भाग गया, कभी सऊदीया भाग गया, कभी लंदन भाग गया ये। अच्छा जी। और ये यहाँ से तो पीटीआई की फिरदौस आशिक बांध दी सर उनको लोगों ने वो- फरदौस आशिक को छोड़ें, उस्मान डार अभी भी खड़ा, उसकी फैक्ट्री बंद कर दी उन्होंने, कारोबार घर बंद कर दिया। क्या हुआ है? क्या हुआ है? सर क्या जुल्म उस्मान डार के साथ नहीं किया उन्होंने? अच्छा, बताएं। कहाँ पे हैं सारे लोग ये? सर छुपे हुए हैं इमरान खान के आर्डर पे कि ये जालिम लोग हैं जो इनसे बच के रहे। जी, इन जालिमों से बच के हैं वो। ठीक है, ये ट्रैफिक क्यों बंद हो रही? किसको वोट देना है? किसको वोट देना है? किसको वोट देना है? वोट किसको देना है? पीटीआई को पीटीआई को देना है। अच्छा, पहले 2018 में किसको दिया था? पीटीआई को दिया था। तो उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि महंगाई जो है ना, गरीब मारे बंदे की सोचते ही नहीं है। हाँ, तो ये तो उनके दौर में भी थी, बल्कि खान साहब के दौर में काफी रही है महंगाई। नहीं खान साहब ਦੇ ਕਿਥੇ ਦੌਰ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ वहाँ ਮਹਿੰਗਾਈ सब नहीं ठीक रही था। है। ठीक ही आप कह रहे हैं कि तेल ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਲ ਕਿਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ? तेल बहुत हाँ जी। ਵਧੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੋਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਫਰੋਜ਼ ਅਸ਼ਕਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ दोबारा नहीं देना? नहीं वो? देना। तो सुना है काफी काम कराया इन्होंने। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ फिर ਕੰਮ भी- ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸਰ। अच्छा, ਐਸਨ ਬਰਿਆਲ ਨੇ ਸਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ हसन ਬੀਬੀ बरियार ने? ਹਾਂਜੀ उन्हें काम कराया ना? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। वो भी पार्टी च तो नहीं रहा ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤੋਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ पीटीआई ਨੂੰ वोट करो। ਹਾਂਜੀ इंशाल्लाह। हाँ जी, पीछे हटें, कौन नहीं बात की, पीछे बहुत ज़्यादा रश लगा लेते हैं लेकिन बताते नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वोट किसका? वोट किसका? वोट किसका? वोट किसका? ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ पीटीआई का। हाँ जी, नून लीग। नॉन लीग का। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਰਲ ਰਹੀ ਆਪਸ। वोट किसका? ਪੀਟੀਆਈ ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा का हल्का, और यहाँ पे अरमगान सुबानी साहब जीते थे और अच्छी लीड लेके जीते थे। तो यहाँ पे हम, यार ये भाईजान इसको ज़रा बंद करें भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या करते हैं आप? नीचे फेंकते हैं ਸਰ आवाज़ ਇਹ ਨਾ लगा- ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇੰਜ। ये किस तरह करते हैं? दोबारा करके दिखा ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੀ? ਬੜੇ ਪਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਆਪ ਦੇ ਝੜਕੇ ਦੇ ਹਾਲ। ये यानी क्या तरीका है लोगों को बुलाने का तरीका? ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਰ। हाँ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। तो क्या नाम है आपका? ਸ਼ਬੀਰ तो क्या सोचा है वोट किसको देंगे? ਸਰ ਵੇਖੋ ਜੋ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਵੋਟ ਕੀ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚੌ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੌ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਮੈਂ- ਜਿਹੜੇ ਢਾਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਰ ਹੋਰ ਕੌਣ? अच्छा, तो ये नून लीग पीटीआई कोई और जमात को नाम दसो। ਸਰ ਜਮਾਤ ਨਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੋ ਮੁਲਕ ਤੇ कोई ਲੈ काम ਜਾਂਦੇ नहीं ਨੇ। हो रहा। ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ चलो फिर दोबारा ही मेरे ख्याल सुटना पैना था। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁੱਟਨੇ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਵੇਖੋ 100 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ? यानी ये हल्का है, उसका तरीका देखिए आप बेचने का। हाँ जी जनाब, वोट किसका? वोट किसका? वोट किसका? वो एक मिनट, वोट किसका? सर वोट अभी तक किसी का नहीं सोचा, सारे का हुकूमत कख ही नहीं सोच रही, ऐसा तो डूब गया आप बिल्कुल महंगाई। अच्छा? जी बिल्कुल ही ऐसा तो वोट चुप ही यहाँ यानी सोचा ही नहीं कि किसी को वोट नहीं देना। सोचे ही नहीं, क्यों जो कोई सोचते ही नहीं सारे बारे, ऐसा किसी के बारे नहीं सोच तुसी भी किसी के बारे नहीं सोचते? हाँ, क्यों? 2018 में वोट डाला था हाँ जी, किसको? उस वक्त इमरान खान को डाला। उस वक्त इमरान खान को डाला था। हाँ अब क्यों नहीं?
अभी कोई नहीं साथ दे रहा है। हुण वेख लो गरीब बंदे दी कोई जगह ही नहीं। मैं टिक्के कबाब ला रहा अगे 3 4 5 7 किलो गोश्त विकदा है, दिहाड़ी निकलती है। हुण 2 किलो विकदा है, दिहाड़ी नहीं निकलती। आप फिर दो आशिक अवान साहिबा के वोटर है ना? नहीं वोटर तो हुण जिस दे उनको वोट जिन्हों दिया मर्जी था है। ना आप? पहले तो दिया था, अब नहीं देना? नहीं क्यों? वैसे हुकूमत ही नहीं हुई जिस किसको अच्छा, दी है। हाँ यानी अभी कुछ सोचा ही नहीं, आपने तय ही नहीं किया इसको वोट देना? नहीं देखा आपने गया क्या ना, तो कोई सोचा पता ही किसको नहीं वोट देना? वोट किसका? इमरान खान। इमरान खान अच्छा, और पहले किसको दिया था 18 में? पहले भी इमरान खान दिया वोट। और वजह क्या है इसकी? वजह यानी उनको पीटीआई को वोट देने की क्या वजह है? इसकी वजह ये है, ये नेक आदमी है। नेक आदमी है, शरीफ आदमी है। हम इसको जानते हैं शुरू से। पीटीआई का अभी फिलहाल तो कोई इधर उम्मीदवार नहीं नजर आ रहा है। उम्मीदवार कोई? उम्मीदवार भी आ जाएंगे, ऐसा तो आ जाएंगे। ये इलेक्शन आएंगे। हुकूमत की वजह से दबे हुए हैं यानी ये गिरफ्तारियां जो हो रही हैं हाँ, उसकी गिरफ्तार वजह हो जाए उसकी वजह से। से। तो 18 में आपने फिर दो साशी को वोट दिया था, हाँ जी। तो अब दोबारा फिर दो साशी आएंगी तो उनको वोट नहीं देंगे? नहीं उसको नहीं देंगे, इमरान खान को। अच्छा, इमरान खान उनको नहीं? हम सपोर्टर इसके इमरान खान के बाद। इसके वोटर हाँ, इसके पहले उनकी वजह से वोट दिया था? जी उनकी वजह से। ठीक। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पर हाजिर होते हैं। लेकिन वोट शेयर का, दोबारा बताएं, दोबारा बताएं। वोट शेयर का पक्का। वोट शेयर का, चाहे वोट 20 शेयर के का लिए पक्का। या 50 के लिए, चाहे ये 100 के महंगाई लिए। जिसकी हुकूमत आई है, महंगाई किसी ने कम नहीं की। ये ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। शेयर ने भी नहीं की? शेयर ने दूर ज्यादा की है, लेकिन वोट पक्का शेयर का। यही क्या वजह है यार? मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं शेयर ने साहब ज्यादा आए की। थे, उसने भी 125 लीटर पेट्रोल से कहाँ ले गए। हाँ। पाकिस्तान की आवाम का कोई भी शक्का नहीं है, खुद करेंगे खुद खाएंगे। वोट किसका? वोट इमरान खान का पक्का पक्का, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो अगर वो उम्मीदवार आए ना आए? जाए, जो भी हो उसका जो भी उम्मीदवार होगा उसको जो है ना वोट हमने देना है। क्या वजह है? यानी पीटीआई से इस मोहब्बत की वजह क्या है? बस वैसे ही दिल्ली लगा हुआ है दिल्ली का हो? जी। पीछे वालों के भी ये ख्याल है? हाँ जी, पीटीआई। अच्छा ठीक है। और 2018 में इसे वोट किया था? जी। वेलकम बैक। आज का जवाब दो सियालकोट के हल्का 66 के नाम है, जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा, अरमगान सुबानी और यहाँ से मुख्तलिफ लोग इलेक्शन लड़ते हैं। अरमगान सुबानी 2018 की विनर है, फिरदौस आशिक साहिबा का दूसरा नंबर था। और अब क्या हालात होगी, पीटीआई, नून, इस्तेहकाम या कोई और पार्टी? तो लोगों के पास जा रहे हैं। हमारे साथ कलीम चिश्ती साहब भी मौजूद हैं, जो हमारे यहाँ के नुमाइंदे हैं सियालकोट में, पिछले कई साल से, बरसों से सहाफ़त से वाबस्ता हैं। इनसे भी तजिया लेते हैं। मैं पहले आवाम से बात करूंगा, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं लोगों से पूछता हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सारे मसरूफ हो गए। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक जनाब। क्या सोचा किसको वोट करेंगे? ये पकोड़े आपके लेके जा रहे हैं? कोई बात नहीं, कैमरे पकौड़े के आप सामने। जितने मर्जी गए, हुकूमत जिसकी भी होगी ना, महंगाई तो ये खत्म नहीं मुझे तो इनकी हुकूमत लग रही है जो पकोड़े लगे हैं। पकौड़े 20 रुपये का खाएं। ये अच्छा? गरीब होटल है, पैसे ये नहीं गरीबों लेते? का होटल है, पैसे लेते हैं। अच्छा, 20 पैसे का भी लेते लेते हैं, कोई 50 का भी लेते हैं, लेकिन वोट शेयर का। दोबारा बताएं, दोबारा बताएं। वोट शेयर का पक्का। वोट शेयर का, चाहे वोट 20 शेयर के का लिए या पक्का। 50 के लिए, चाहे 100 ये के महंगाई लिए। जिसकी हुकूमत आई है, महंगाई किसी ने कम नहीं की। ये ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। शेयर ने भी नहीं की? शेयर ने दूर ज्यादा की है, लेकिन वोट पक्का शेयर का। यही क्या वजह है यार? मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं शेयर ने साहब ज्यादा आए की। थे, उसने भी 125 लीटर पेट्रोल से कहाँ ले गए। हाँ। पाकिस्तान की आवाम का कोई भी शक्का नहीं है, खुद करेंगे खुद खाएंगे। लेकिन वोट शेयर था। वोट शेयर का। वाह वाह वाह, जबरदस्त। आप क्या कहते हैं? चाचा की बात से बेजुबान मतलब है, ये बेजुबान है। क्या कहते हैं? गूंगा है, ये गूंगा है, गूंगा है, गूंगे? गूंगे तो जज्बात दसो कि कौन? और किस तरह से में आप थोड़ा सा आए हो, आपको तो अल्लाह ने जुबान दी, थोड़ा सा आगे आओ। जुबान भी दी है, शक्ल भी दी है, बोलो। वोट किसका? वोट पीटीआई। हाँ, तो चाचा के साथ ही वोट होते हैं? पीटीआई। चाचा के साथ ही होते हैं? नहीं, साथ नहीं होते। पकौड़े यहीं से खाते हैं? खाना खाने आए हैं। खाना खाने हैं। तो जी। चाचे के ख्यालात से आप इत्तेफाक नहीं करते? नहीं, वजह क्या है? वोट पीटीआई। पहली मरतबा वोट देना है आपने अभी? जी, पहला वोट है। पहला वोट है। जी। तो चाचा आप समझाते नहीं इसको? क्या आप ये अपने अपना दिमाग किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, इसका अपना दिमाग है। अच्छा, बिल्कुल सही अपने जा रहा है ये? हाँ, सही कह रहा है। अपने दिमाग, जिसने किसी का दिमाग उसने इस्तेमाल करना, किसी ने बस। ये सही वोट है। किसी के कहने पे नहीं है, पीटीआई को दो या शेयर को दो, ये आप अपने कहते दिल की हैं मर्जी है। सब कुछ जिसको मर्जी दे दो। जिसको मर्जी वो, ये दिल की मर्जी है बस। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। किसी के कहने पे वोट मत दो, ये पीटीआई का या शेयर का, अपनी मर्जी करो। यार ये ऐसा चाचा मिलना चाहिए हमें हर जगह पे। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका? पीटीआई का। पीटीआई। हक की बात कर। और पहले किसको दिया 2018 में? 2018 में पहले भी पीटीआई को गए। पहले भी पीटीआई को? हाँ। अब भी पीटीआई को? अभी पहले भी फिरदौस आशिक अवान को? हाँ जी। और अब
अब जो गधे को भी खिलाएंगे हम उसको भी वोट दे दें। अच्छा, हाँ गधे जी, को खड़ा करेंगे उसको भी वोट देंगे। उसको भी वोट देंगे। ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चिश्ती साहब आए ज़रा मेरे साथ आए, आपसे मैंने बात करनी है लेकिन मैं लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा पीछे हटें, लोगों को ये लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। वोट किसका, मैं ये पूछने आया हूँ यहाँ पे। इस गर्मी में आपने ये कैप पहनी हुई है, मुश्किल काम है। वोट किसका? वोट इमरान खान। ठीक है, पहले 2018 में इसे वोट किया था जी इमरान खान। और अभी भी दोबारा उन्हीं को, यानी यहाँ से फिरदौस आशिक अवान को वोट किया था जी। तो अब उनको दोबारा नहीं देंगे वोट? नहीं दोबारा नहीं मिलेगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं कहना चाहते, कुछ भी नहीं है आपके दिल में, कोई जज्बात नहीं? नहीं कोई नहीं। क्या हुआ? फिरदौस लौटा हो चुकी है, जहांगीर तरीन की पार्टी में चली गई है। कौन बताता है आपको ये सारी बातें? मैं खुद मीडिया देखता हूँ यार। अच्छा, हाँ। वाह वाह जबरदस्त। अब आपको अच्छा नहीं लगा उनका जाना? अच्छा अगर नहीं वो लगा। यहीं पे रहती पीटीआई में, फिर आप उनको वोट करते? हाँ सही है, ठीक है। उधर चलें, मैं हम लोगों के पास चलते हैं। मैंने कहा आपने गाड़ी खड़ी कर ही ली है तो आपसे पूछ लेते हैं, वोट किसका? वोट इमरान खान का। पक्का पक्का, जो मर्जी हो जाए? जो मर्जी हो अगर वो उम्मीदवार आए ना आए? जो भी हो उसका, जो भी उम्मीदवार होगा उसको जो है ना वोट हमने देना। क्या वजह है, यानी पीटीआई से इस मोहब्बत की वजह क्या है? बस वैसे ही दिल्ली लगा हुआ है। दिल्ली का हो जी। पीछे वालों के भी ये ख्याल है? हाँ जी, पीटीआई। अच्छा ठीक है, और 2018 में इसे वोट किया था? जी पीटीआई, दोबारा फिर पीटीआई। इंशाल्लाह। चले ठीक है। चिश्ती साहब आप मेरे साथ साइड पे आए जरा, ये बताएं कि क्या है इस हल्के में, ये ज्यादा देहाती इलाका है? जी देहाती इलाका जी और ज्यादा। क्या आपको लग रहा है, देख रहे हैं वैसे तो देहाती इलाका है, लेकिन जी, मेरी जी। अगर आप दिखाएं मेरे लेफ्ट पे, तो यहाँ पे खवातीन बाइक्स भी चला रही हैं, पूरा यानी एक अच्छा देहाती इलाका है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सियालकोट के साथ है, ये हमारा सियालकोट कैंट साथ ही है, तो देहात भी है और शहर ये मुश्तरका तौर पे ये इलाका है। हाँ जी। कहने को देहात है, हाँ जी। लेकिन इतना मॉडर्न है कि शहर जैसा ही। जी बिल्कुल, काफी बाशऊर आवाम है इधर की रहने ठीक है, और वाली। क्या क्या इलाके हैं ये, कौन कौन से गांव हैं यहाँ पे, देहात कितने सर हैं? ये डालो वाली है, इसके साथ मुतअद्दिद देहात है, लेकिन हमारे इधर बिल्कुल जो रोड सामने जा रहा है सजीदगढ़ के साथ, इधर तकरीबन कोई 6-7 किलोमीटर पे इंडियन बॉर्डर है। वाह, तो इंडियन बॉर्डर के बहुत करीब है हम खड़े बिल्कुल, हैं। ये बिल्कुल उसके करीब है हमें, बिल्कुल ठीक है, मौजूद है। तो क्या एनएच क्या देख रहे हैं कि यहाँ से आखिरी मरतबा फिरदौस आशिक अवान साहिबा और अरमगान की सुबहानी के दरमियान मुकाबला हुआ, जी जी तो वोटों का बड़ा डिफरेंस है, जी। क्या अब भी बरकरार रहेगा? क्या सूरत हाल नजर आ रही है अब, लेटेस्ट सूरत हाल क्या है? ये भी हालात चेंज हो गए हैं, क्योंकि डॉक्टर फिरदौस जो है वो इस्तेकाम पार्टी में चली गई हैं, तो इधर जो है ना पहले जो इलेक्शन हुआ था PP 38 में, तो आसन बरियार खड़ा हुआ था ये पीटीआई की तरफ से, तो इस इलाके से पीटीआई ने विन किया था, और वो काफ़ी इस इलाके में जो पीटीआई पॉपुलर है। अब पीटीआई के जो कैंडिडेट आएगा तो लगता तो ऐसे ही है कि लोग ज़्यादातर उनके करेंगे, लेकिन जो इलाके में तरक्याती काम जो हैं वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने तरक्याती काम बहुत ज़्यादा कराए हुए हैं उसने, और जो नून लीग के कैंडिडेट है वो उनके भी हैं, लेकिन तरक्याती काम का मुआवजा किया जाए तो डॉक्टर फिरदौस ने इस इलाके में ज़्यादा काम करवाए हुए हैं। 2018 से पहले करवाए थे ना? जी जी तो 2018 का इलेक्शन तो वो लूज कर गई। जी, लूज कर गई, लेकिन तरक्याती काम उन्होंने इतने इसमें करवाए हैं कि अच्छा। जो जिन इलाकों में मिसाल के तौर पे कोई सोच भी सकता था गैस उन शहरों इलाकों में, उन गाँव में, ये ठीक है। देहात में बजवात के इलाके में गैस लेके गई है, को बंदा सोच भी सकता था कि गैस जा सकती है कि अब नहीं। यहाँ पे फिरदौस साहिबा इस्तेकाम पार्टी से आएंगी, तो इस्तेकाम पार्टी की कोई है मकबूलियत यहाँ पे? जी मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पार्टी वाइज तो कैसा कोई नहीं, अगर उनका पर्सनल वोट है डॉक्टर फिरदौस का वो मिल सकता है, लेकिन पार्टी का वोट इधर मुश्किल तंग करेगा, क्योंकि इधर ज्यादातर लोग जो है ना वो पीटीआई के जानने पर। इस वक्त पीटीआई आपको लगता है कि ग्राउंड पे पीटीआई का जी बिल्कुल टफ मुकाबला है, टफ क्योंकि मुकाबला। नून भी काफी इधर नून में मजबूत काफी है। आगे गई हुई है जी यहाँ बिल्कुल, नून काफी मजबूत है से। ठीक इधर। है। आप देख रहे हैं ये जरा जो हल्का है ना, ये दही हल्का है, यानी यही इलाकों पे मुश्तमिल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या सोचा किसे वोट देंगे? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਾਂਗੇ आ गया ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵੋਟ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਖਿਲਾਉਣਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ, ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ आप इस पे क्या तबसरा करते हैं, क्या कहते ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ। हैं? अच्छा जो आएगा पीटीआई जो तो भी उसको आएगा वोट दे पीटीआई देंगे। वोट है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। हाँ जी, आपने क्या सोचा? ये सोचा है? नहीं अभी अच्छा। आगे चले। आप कौन है? अस्सलाम वालेकुम। आगे आए, शनाख्ती कार्ड बन गया? जी जी। तो क्या सोचा है? वोट का? हाँ वोट का। और मैंने तुम्हारी शादी का पूछा? नहीं। हाँ इमरान खान को देना। ठीक है। पहले इससे पहले वोट बना था, यानी उम्र कितनी है आपकी?
अभी बना है। अभी बना है? जी जी। यानी तैयार हो गए वोट जी, डालने के लिए? जी, जी। और किस बुनियाद पे दे रहे हो? क्या सोच के दे रहे हो कि पीटीआई महंगाई है, बिल ज्यादा है, पेट्रोल भी महंगाई और जी, जी। उसकी वजह से? जी, जी। ठीक है, आगे चलते हैं, लोगों के पास चलते हैं। आपको मैं सियालकोट में लेके आया हूँ और आज का जो आप दो इस हल्के से है, इस हल्के से अब जो मौजूदा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उनका ये हल्का है जहाँ से वो 2018 में उन्हें शिकस्त हुई थी। अरमगान सुबानी नून लीग से जीते थे। लोगों से हम राय उनकी जान रहे हैं। यार आप कहाँ से? उधर कैमरे के सामने आते हो फिर पीछे चले जाते हो। क्या नाम है आपका? हाँ, अतर। तो वोट का क्या सोचा है आपने? सोचा यार कुछ सोचा है? कहाँ लेके जा रहे हो? क्या लेके जा रहे हो? ऑर्डर लेके जा रहे हो? सही चल रहा है सब कुछ? जी सही चल रहा है, बस पेट्रोल महंगा हुआ है, बाकी पेट्रोल महंगे की वजह से प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम हुई है। पहले हम लगाते थे पेट्रोल लगता है हमारा 2-250 का, अब लगता है 1200 का। हाँ जी। तो मुआवजा वगैरह भी बढ़ा है कि पेट्रोल ही बढ़ा? बस नहीं, मुआवजा वगैरह बढ़ा है। बढ़ाया है? ऑनर ने बढ़ाया? ऑनर ने बढ़ाया। चलो बड़ी अच्छी बात है। ये नहीं, इसका मतलब है अच्छे ऑनर है आपके? अच्छे ऑनर है हमारे। तो आपके हल्के के MNAs MPs भी अच्छे ही होंगे? जी अच्छे। तो किसको सोचा, किस पार्टी को? PTI, नून लीग, किस पार्टी को? किसी को भी नहीं देना। क्यों? हाँ जी, वजह क्यों? क्या वोट नहीं देना किसी को भी नहीं देना? वजह क्या? वजह ये जो भी आता है महंगाई कर जाता है, जो भी आता है महंगाई करता है। हाँ जी, इसी वजह देने। तो किसी ऐसे को मुंतखब कर लो जो महंगाई ना करे। वो पता नहीं अब करते हैं या नहीं करते, पर वोट 2018 में वोट दिया था? नहीं। और अभी पहली मरतबा वोट देना, लेकिन आप कह रहे हो नहीं देना? नहीं देना। यहाँ पे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं। जब वापस आएंगे तो इसी हल्के में आगे चल के लोगों के पास जाएंगे और आपको बताएंगे कौन सी पार्टी, कौन सा उम्मीदवार ज़्यादा तगड़ा है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। 2018 में किसे वोट दिया था? नून लीग को। और आप किसे देना? किसी को भी नहीं। यार आप दोनों तय करके आए हैं? अब सिर्फ यही है सब। ओ तो बस वार क्या हो गया? अभी आप पाक फौज जिंदाबाद कह रहे थे। पाक फौज हमदर्दी है पाक फौज ने सानू भी हमदर्दी है, साडी भी मोहब्बत है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਚਾਣਾ ਹੁਣ उन्होंने नून तो कोई यकीन नहीं हुन, ਕੋਈ ਉਂਝ ਵਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। वक्ती कोई नहीं है। सियासत किसी के बाप की जागीर नहीं है, हाँ। मुल्क किसी के बाप की मलकियत वाह, नहीं वाह, है। वाह, वाह, वाह। यह सियासत के लिए ऊपर से फरिश्ते या कब्रिस्तान से मुर्दे नहीं उठेंगे। Yes। आप लोगों से जब तक छोटे तबके से अवाम हुक्मरान नहीं बनेगी, मुल्क सही न, इन्होंने ऐसा खिलवाड़ मुल्क के साथ किया है। हाँ। जन्नत को दूर दी बात है, जन्नत अल्लाह और अल्लाह के ज्यादा, इनको दोजख भी कबूल नहीं करेगी। ऐसे हुक्मरान बातों से इत्तेफाक है, ठीक कह रहे हैं। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। माशाल्लाह। पीछे से आपने हाँ जी जुल्फे रखी हैं। जी जी। तो क्या नाम है आपका और क्या काम है आपका? इमरान जट। इमरान जट। जी जी। एक वो शाहिद जट था, वो कांस्टेबल, हाँ जी। उसकी वीडियो देखी थी आपने? हाँ जी देखी थी। वो भी जट था, जटों का नाम रोशन किया उसने। तो क्या सोचा है, किसको वोट करेंगे? वोट किसी को भी क्यों? बस 2018 में किया था? अपना वोट हाँ किया था। बच्चे कितने तेज हैं। अच्छा, किसको दिया था वोट? नून लीग को। नून लीग को। तो आप नून लीग को क्यों नहीं? किसी को भी नहीं देना है। वजह क्या है इसकी? वजह आप देख ले, खुद देख ले। महंगाई, हाँ। हालात खराब। हाँ तो ये तो वो कह रहे होंगे हम ठीक कर देंगे, लगता नहीं है ठीक करेंगे। ठीक तो वो कर रहे हैं, 5 साल से ठीक कर रहे हैं। हाँ, ठीक नहीं हो रहे, मजीद खराब होंगे, ठीक नहीं होंगे। तो किसी को भी वोट नहीं? किसी को भी नहीं और देना। आपके भी ये ख्याल है? जी बिल्कुल ठीक है। और ये पीछे क्या रखा हुआ है आपने मोबाइल के? ये ऐसे हैं। ऐसे हैं, ठीक है। किस मुल्क की करेंसी है ये पाकिस्तान की है। कौन सी? सही है, 75 रुपए रखे हैं जी। रह यही गए हैं, बाकी तो बिल तार दी है। सारे खर्च हो गए हैं। बाकी सारा बिल तार दी है। तो 2018 में किसे वोट दिया था? नून लीग को। और आप किसे देना? किसी को भी नहीं। 37,000 रुपया बिल दिता है। अच्छा। 15,000 रुपया महीने का कमाया है, तो वोट किनू दईए, कादे लिए दईए सी? सिर्फ इन्हां वास्ते एक ही चीज है, ए जुत्ती सारे ਲਈ। इतने गुस्से में क्यों? ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਜੀ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਏ ਦੱਸੋ? तो ये आपके पास खड़ा था, ये कुछ बातें कर रहा था आपके जी कान में अभी जब हम बातें हाँ कर जी। रहे थे। क्या बात थी, आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा इस तरह इंडिया जो है ना 47 में 2 मुल्क आजाद हुए हैं। एक चांद पे चला गया और एक दिवालिया होने के करीब चला गया है। आज हमारे हालात क्यों ऐसे हैं, ये किस लिए, किन की वजह से हैं? कौन क्यों ऐसे? ये हमारे कुछ लीडरान ऐसे हैं। कौन? या कुछ लोग ऐसे हैं बैठे हुए हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी वजह से हैं। किन अवाम का क्या कसूर है? अवाम तो 47 में भी पीसी थी, अब भी पीस रही है।
आपका तो आप क्या टीवी देखते हो या अखबारें पढ़ते हो, क्या करते हो? सर ये मैं जज्बात अपने बयान कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप मतलब आपको बड़ा नॉलेज है इन चीज़ों का। जी सर। तो कैसे है, मतलब टीवी देखते हो, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हो, किस तरह से है? ये सर ये मेरे अंदर की बात है। आपके अंदर की बात है ये? मैं किसी के ना टीवी देखता हूँ ना ये माम की जो है ना अंदर की बात है। दिल की अब बात। ये आवाम जो है ना तंग आ चुकी है। तंग आ गई है। हाँ इन हुक्मरानों से और इन लीडरों से। लीडरों से और हुक्मरानों से। हाँ। बिल कितना आया? बिल 37,000। और कितना चलाते हो पंखे वगैरह और चीजें? 2 पंखे हैं। हाँ। हर महीने के महीने मुझे इतना ही आता है, कभी 40 कभी 3 37,000। कहाँ ये हमारे वोट लेने के हकदार है? नहीं है, नहीं है बिल्कुल। तो साहब आप कोई बातें फरमा रहे थे वक्फे में, क्या कह रहे थे आप? कौन है, तारुफ करवाएं अपना पहले। डालवारी यूनियन काउंसिल चौधरी समांदीव। चौधरी समांदीव। चौधरी, ठीक है। की कहना चाहते हो? माशाल्लाह जूम हाँ सांभी है। हाँ इलेक्शन जूम जम्मे पले आए हैं, पार्टियां सारियां वेखियां ने जनाब। असा माशाल्लाह सारियां जमातां नूं जमात वेख लिया, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਇਆ। ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਗਈ। ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਵੇ। 2018 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਆਉਣਾ 2018 ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ जमाना सही है। इंशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? बेटा थोड़ा पीछे हो, माइक लग जाता है। ठीक है, किसका वोट किसका? आपके दांत बड़े सुनहरी हैं, चमकीले हैं, क्या करते हैं आप? बताएं तो सही यार, ये कैमरा दिखाएं। हाँ शेर का। नहीं, अच्छा अच्छा शेर का। और 2018 में किसको दिया था? शेर। शेर। बाबा जी किसको, पापा जी को क्यों साइड पे कर रहे हो यार? शेर। अभी आप पाक फौज जिंदाबाद कह रहे थे। ਉਹੀ ਪਾਫੋ ਨਮਦਰਦੀ ਸਾਨੂੰ। पाक फौज ने सानू भी हमदर्दी है, साड़ी भी मोहब्बत ਕਿਉਂ है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਮੁੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਚਾਣਾ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਉਂਝ ਵਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਪਾਕ ਫੌਜ ਤੇ। ਫੌਜ ਦਾ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਚਾ ਲੇ ਮੁੱਲ। ਲੀਡਰ ਆ ਗਿਆ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦਾ ਚੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਚਾਚਾ सिगरेट थले करो। हाँ जी, ਹੁਣ ਦੱਸੋ, कैमरे वाल देखो, क्या किसको वोट करेंगे? ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਏਗਾ कोई है नहीं बंदे का पुत्र? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ठीक है, आगे चले आगे चले आगे चले। वोट किसका? हम इंशाअल्लाह बैक वालों को देंगे। अच्छा, और 18 में इसको दिया था? तो मैंने अभी तक किसी को वोट नहीं देगा। अब पहली मरतबा वोट देंगे? हाँ इंशाअल्लाह। और इनको देंगे लब्बैक वालों को? इंशाअल्लाह। वोट किसका? ਵੋਟ हुक्मरान क्या होता है यार? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ हाँ, ਸੁਣੋ। हाँ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। हाँ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਲਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਛੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਲਰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆਵਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਟੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੱਢੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਹਣ ਇੰਨਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਨਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। वोट किसका? ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਾਬਲ आप नहीं, कोई बड़ी तकरीर करते हैं, बड़ी जबरदस्त। खुद क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते आप? सियासत किसी के बाप की जागीर नहीं है, हाँ। मुल्क किसी के बाप की मलकियत वाह, नहीं वाह, है। वाह, वाह, वाह। यह सियासत के लिए ऊपर से फरिश्ते या कब्रिस्तान से मुर्दे नहीं उठेंगे। Yes। आप लोगों से जब तक छोटे तबके से अवाम हुक्मरान नहीं बनेगी, मुल्क सही न, इन्होंने ऐसा खिलवाड़ मुल्क के साथ किया है। हाँ। जन्नत को दूर दी बात है, जन्नत अल्लाह और अल्लाह की जात, इनको दोजख भी कबूल नहीं करेगी। ओए, ओए। ऐसे हुक्म इत्तेफाक है, ठीक कह रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला यही वाम इनको ऐसे मजा जिस दिखाएगी उम्मीदवार के लिए आप कैंपेन करेंगे वो जीतेगा। आपकी तकरीर बड़ी अच्छी है। नहीं नहीं, हम हाँ। खुद उम्मीदवार हैं। आप खुद उम्मीदवार हमने हैं? घर से 6 इलेक्शन लड़े हैं, बोझ पर मेरा घर है। हाँ। हमने 6, लेकिन हमने लोगों की खिदमत की है, लोग हमें वोट देते हैं। कौन सी अब पार्टी है? पार्टी पहले हमने MQM, सबसे पहले हम MQM कैमरे की तरफ फेस करें जरा। MQM में रहे। उसके हाँ। बाद लब्बैक, वो भी नहीं थी। ठीक है। जब लब्बैक में गए थे, उन्होंने कहा कि धरना देना है। धरने में ये सामने कार या मोटरसाइकिल है, उसको आग लगाना अच्छी बात है। ये सामने दुकान है, उसको आग क्या लगाना अच्छी बात बात है, है। कितनी खूबसूरत बातें करते हैं उसको आप। अब पार्टी बताएं हमने आखिर में। लब्बैक छोड़ दी। उसके बाद इमरान खान का झंडा पकड़ा। ठीक है। हमने इमरान खान का लेकिन इमरान खान एक मोहल इंसान था, फिर क्या हुआ? ईमानदार था, लेकिन उनके वजीरों ने इमरान खान का कचूम्बर निकाल दिया है। उसके बाद जो के वर्करों ने उसको भी छोड़ दिया आपने? जो इमरान होगा अभी छोड़ा नहीं, छोड़ने के लेकिन करीब इमरान है खान का आप। जो काम है छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा। आइंदा हमें आप जो छोटे तबके के लोग हैं इनको हुक्मरान बनाना पड़ेगा। ठीक है। जब तक छोटे अब पार्टी यानी तबके के आपने लोग किसी हुक्मरान पार्टी को नहीं वोट नहीं बनेंगे, देना? मुल्क के साथ इन्होंने ऐसा बस खिलवाड़ ठीक है। किया है कि जन्नत का दूर दिखा, इनको दोज़ख कबूल नहीं करेगी। वोट किसका? इमरान खान।
वोट किसका? वोट किसका? वोट किसका? वोट किसका? वोट किसका? वोट किसका? आगे चले। वोट किसका? किसका? बड़े आराम से कह रहे हैं ना। अच्छा। वोट किसका? किसी का भी नहीं है सर जी, किसी का भी नहीं। आपने देख लिया, महंगाई है, मामलात ख़राब हैं, जिसकी वजह से लोगों में गम और गुस्सा पाया जाता है। और ये बात शहरों तक महदूद नहीं रही, देहातों तक भी पहुंची है। ये आप बॉर्डर के बिल्कुल 7-8 किलोमीटर के दूर फासले पे खड़े हैं और बड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ पे खड़े होकर लोग हमसाये की तारीफ़ कर रहे हैं और अपने ऊपर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन हम सोचेंगे तो फिर ये हालात बदलेंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो इसी इलाके से जीतने वाले अरमगान सुबहानी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस हल्के के मसाइल वो क्यों नहीं हल कर सके। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। सुबहानी साहब, फिरदौस आशिक अवान साहब आपको टफ टाइम देंगी, उसे भी उतना ही हक है जितना मुझे है। वेलकम बैक। चौधरी अरमगान सुबहानी साहब और सब मौजूद है मुस्लिम लीग नून के यहाँ से। मैंने भी थे और अभी दोबारा से उम्मीदवार कौमी असम्बली है। जनाब सुबहानी साहब, क्या है NA-70, अब क्या सिचुएशन है? लास्ट टाइम तो आपका मुकाबला हुआ था PTI की फिरदौस आशिक अवान से, इस दफ़ा क्या है हल्के में, क्या देख रहे हैं? अब भी फिरदौस आशिक अवान से मुकाबला, लेकिन वो अब तरीके इस्तेकाम पार्टी से होगा। PTI अपना मेरा ख्याल उम्मीदवार अभी ढूंढ रही है, शायद मिल जाए, कोई ना कोई तो होगा यकीनन। तो क्या सूरत हाल है इस हल्के में और इस हल्के के मसाइल क्या हैं? ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का पहला हल्का बनता है। ठीक है। अगर आप वहाँ से शुरू करेंगे दूसरी तरफ से तो ये आखिरी बनता है। बॉर्डर एरिया सारा फ्लडी एरिया, फ्लड को कंट्रोल करना इसकी बुनियादी जो इसके खद्दो खाल है उसमें से बुनियादी ज़रूरत है इसकी। दूसरी जैसे रिमोट एरिया की शाहराएँ जो फ्लडी एरिया हों या जहाँ जिस एरिया में बारिशें ज़्यादा हों, वहाँ जो स्ट्रक्चर है, रोड स्ट्रक्चर या वैसे गली नालियाँ, ये ख़राब हो जाता है जल्दी। अगर आप ये देखें कि अगर आप गुजरात की या जेलम की कोई सड़क बनी हुई है तो वो 10 साल 15 साल ख़राब नहीं होगी, यहाँ 10-12 माह में ख़राब हो जाती है हैवी रेन्स की वजह से। और जो नेचुरली तौर पर है वो तो एजुकेशन को फोकस करने वाली बात है, जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब इस तहसील में मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी भी हैं 2-3, और तहसील की मैं बात कर रहा हूँ, या डिग्री कॉलेज भी 6-7 होंगे। तो इस लिहाज से गुंजाइश तो बहुत है काम कर रहे हैं एजुकेशन में, हर सेक्टर में काम करने की। तो आपको जब मौका मिला अभी, यानी ये आखिरी माह चूँकि आप हुकूमती MNA थे, तो क्या करवाया, क्या करने का मौका मिला, क्या नहीं कर पाए? बेसिकली ये बड़ा गैर यकीनी सा दौर था। ठीक है। जैसे कि आप सब लोग भी जानते हैं, जो हमारे हल्के की मेन शहरा थी, मैंने उसे रिपेयर करने के लिए 3-4 रोड्स ऐसी हैं जो मैंने मरकज़ से लिए हैं, इस पर काम शुरू हुआ है। तो 3-4 रोड्स ऐसी हैं जो सूबाई ADP में है, ये ADP का भी हिस्सा है और वो PSDP का हिस्सा है। अब काम शुरू होने में जो दिक्कत है वो इलेक्शन कमीशन है और महकमाना गफलत है। मैं आज अपनी ज़रूरत के तहत नहीं, जनरली ये बात करूँगा कि अगर कोई गवर्नमेंट या कोई नुमाइंदा या किसी ज़रूरत के तहत बात करता है कि ये मुझे स्कीम्स चाहिए, तो उस पर लैतोलाल या डिपार्टमेंट हिच नहीं होनी चाहिए, या उस पर कोई ऐसी कदगह नहीं आनी चाहिए कि बिला वजह इलेक्शन कमीशन रोक दे या कोई रोक दे। वो नीड बेस है, अवामी फलाह बहबूद के मुताबिक हैं, उस पे उस तनाज़ुल में काम किया जाए कि ये लोगों को सहूलियत फराहम करने के लिए ये काम हो रहा है, ना कि इस पर कोई रखने डाले जाएँ। हुकूमत की तरफ से जो भी इकदाम उठाए जा रहे हैं, मैं अपनी नज़र से ये कहूँगा कि वो रखने डालने के मुताबिक होंगे, काम स्मूथली होने चाहिए और तेज़ी से होने चाहिए। ये 18 से ये इन 5 सालों में आप क्या कर पाए? हाँ, ये क्या हम 3.5 साल तो अपोजिशन में रहे, 4.5, और 1.5 साल में ये स्कीम्स अल्लाह के फजल करम से ADP का और PSDP का हिस्सा है। ये इसके
टेंडर वगैरह ये वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब जो कमी बेशी है वो महकमाना या इलेक्शन कमीशन या केयर टेकर सेटअप वो तवज्जो नहीं दे रहा जो देनी चाहिए, वरना रोड्स बन जाते हैं। ऑब्वियसली एडीपी का रोड तो नहीं रुकना चाहिए, पीएसडीपी का रोड तो नहीं रुकना चाहिए। अगर पीएसडीपी ने महसूस किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि ये इसकी ज़रूरत है तो उसे पीएसडीपी का हिस्सा बनाया, उस पर फंडिंग की, फंडिंग करने के बाद उसे रोक देना या उस पर डिले कर देना, ये मुजरमाना गफलत है। ये जो हल्का है ये दही ज़्यादा है सराउंडिंग, तो क्या आप समझते हैं कि अगली मरतबा जब आप अगर मौका मिलता है तो क्या करेंगे? जो शहरात वाला काम है उस पर मैं फोकस करूँगा, एजुकेशन को फोकस करूँगा, हेल्थ जो यूनिट है उसे बहाल करने की कोशिश करूँगा, और यही बुनियादी मसले हैं। ठीक है। और आपके नीचे जो दो हल्के बनेंगे सूबाई असम्बली के, उसमें एक से आपके ये तारिक सुबानी साहब तारिक सुबानी साहब और दूसरा राना आरिफ इकबाल। ठीक है, हम तारिक सुबानी साहब से बात करें। सर आप माइक पकड़ लें। तारिक सुबानी साहब, आपने यहाँ पर 21 का जो ज़िमनी इलेक्शन है जो कि आपकी ही यहाँ से खाली हुई सीट, उस पर आपने, लेकिन नून लीग और आप ख़ास तौर पे आपका ख़ानदान, कभी आप लोगों ने शिकस्त नहीं देखी। क्या हुआ, आप कैसे हार गए और मसला क्या है? मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ। जब ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, मुझे अपने हल्के की आवाम पे जितना भी फख्र करूँ उनका शुक्रगुजार हूँ अपने अंदाज़े बार, क्योंकि जब ये इलेक्शन हुआ तो मेरे भाई जब ये 18 में कामयाब हुए थे तो उनको 58,000 वोट मिले थे। तो अल्लाह के फजल करम से मेरे इस हल्के की आवाम ने मुझे 58 की बजाय 60,000 वोट दिए। उन्होंने अपनी हकराई पूरी ईमानदारी से दी, जो समझते थे कि ये इनका हक है, क्योंकि पहले भी उन्होंने अपना नुमाइंदा चुना था। उसके बाद यकीनन पीटीआई की गवर्नमेंट थी, ये एस्टेब्लिशमेंट थी और मैनेजमेंट थी, जो उन्होंने मैनेजमेंट करके तो हमें 4-5-6 हज़ार से इलेक्शन करवा दी। और उसके बावजूद आप देखें कि कभी भी आप यकीनन सर्वे करते हैं, कभी भी इतना टर्न अराउंड ज़मीनी इलेक्शन में नहीं हुआ जितना मेरे इलेक्शन में हुआ। और थ्रू आउट हैवी रेन रही है। मैं ये क्वेश्चन पूरे पाकिस्तान की आवाम को ये करना चाहता हूँ कि आप सारे समझदार हैं, आप ये देखें कि कभी ज़मीनी इलेक्शन में इतना टर्न आउट होता है, और कभी अगर हुआ है तो मेरा वोट तो उधर का उधर ही खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अगर लोगों ने पसंद किया है, मेरी जमात को, मेरे कायदीन को, और मुझे उन्होंने, तो आप कहते हैं कि आप जीत गए थे, ये आपको करवाया है, इलेक्शन दिखा दिया था, तो मुझे इस वक्त कोई दुख नहीं है। दोबारा मुकाबला अगर इसी तरह से होता है, अब आपके कौन है, आपके हरीफ कौन है इस वक्त पार्टी से? पाकिस्तान सामने नहीं आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई कैंडिडेट नहीं है, अभी सामने नहीं आ रहा। ठीक है। और फिलहाल यानी आपको लगता है कि सब ठीक है और आप थोड़ा सा इस पर मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा जी। इलेक्शन का मतलब है अवामी राय। अवामी राय को जब रौंदा जाए किसी रिश्तेदार की वजह से या उसके पोर्टफोलियो की वजह से, तार खुर्शीद की वजह से, तो फिर ऐसे भयानक रिजल्ट आते हैं। अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? ठीक है, तार खुर्शीद अब उस पोस्ट पे नहीं है, वो मैनेजमेंट नहीं है अब। क्या कार की हंडियां बार बार चढ़ेगी? चढ़ सकती है। पाकिस्तान के सिस्टम को रौंद कर अगर किसी इलेक्शन को या सीट को अगर हासिल किया जाए तो फिर उसके आने वाले जो बुरे असरात हैं वो भी वही लोग फेस करते हैं जिन्होंने ये चीज़ें पैदा की हुई होती हैं। जो ज़बरदस्ती का रुझान पैदा किया गया, उस ज़बरदस्ती के रुझान को उन्होंने फेस करना, अगर उन्होंने सियासत में रहना सारी उम्र। सियासत बहुत कुछ सिखाती है, तशद्दुद नहीं सिखाती, ज़बरदस्ती नहीं सिखाती। इसमें बावजूद से ये काम कर रहे हैं, खौफ आता है, डर आता है किसी से ऊंचे लहजे में बात करने। तो फिर जब ये सारे सिस्टम को रौंद दिया जाए और निज़ाम ख़ुसूसन जो इलेक्शन करवाने वाला निज़ाम था वो कठपुतली बन जाए, तो फिर एक सीट तारिक सुबानी की ज़ाया नहीं होती। फिर एक पाकिस्तान का वो अलमिया होने गया जिसकी भयानक मिसाल कभी और किसी जगह नहीं दी जा सकती। और मैं एक सियासी वर्कर होने के नाते से ये दुआ करता हूँ, भले ही बहुत अच्छा वक्त आए,
आप जैसे दोस्त किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठे हों, लेकिन किसी का नुकसान करने के लिए किसी पोस्ट का या किसी ओहदे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोगों को रिलीफ देना चाहिए, लोगों की ज़रूरियात को पूरा करना चाहिए, इलाके की ज़रूरियात को पूरा करना चाहिए। मैं एक छोटी सी अर्ज़ करूँ आपके तवज्जो से, कैमरे की को गवाह बना के मैं ये कहना चाहता हूँ, उस दौर में जो पंजाब गवर्नमेंट के या फेडरल गवर्नमेंट के जितने फंड्स का इस्तेमाल हुआ उसे स्क्रूटनाइज किया जाए तो आपको 80% से ज़्यादा मिसमैनेजमेंट नज़र आएगी, घपले नज़र आएंगे। क्या पाकिस्तान का सारा निज़ाम एक सीट को हासिल करने के लिए रौंद दिया जाएगा? मैं तारक साहब से भी ये अर्ज़ करना चाहूँगा, अपनी पार्टी से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा, कम से कम स्क्रूटनाइज किया जाए, उन स्कीम्स को सामने लाया जाए जिस पे फंड्स जारी हुए थे। अगर 2.5 अरब रुपया इस हल्के में उन दिनों में लगता है, जारी होता है, 2.5 अरब बहुत बड़ी रकम है। उसका इस्तेमाल और उसका ज़िया बहुत वाज़ेह है, बहुत वाज़ेह है। सुबानी साहब, फिरदौस आशिक अवान साहब आपको टफ टाइम देंगी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से वो आ रही हैं और एक तासुर भी है कि इस्टेब्लिशमेंट। मैं छोटी सी करना चाहता हूँ, अगर वो सिर्फ आशिक अवान होती तो मैं ज़रूर उसके बारे में कमेंट करता। जब वो फिरदौस आशिक अवान है, ख़तून है, तो मैं उसके बारे में 10 साल उसका पॉलिटिकली मुखालिफ रहा हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, मैंने कभी भी उसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया। उसे भी उतना ही हक है जितना मुझे है, वो भी उसी भरपूर तरीके से काम करे जैसे मुझे करना चाहिए। सब ठीक है, फील्ड वगैरह लेवल है, सारी कोई किसी को कोई सपोर्ट नहीं है, नॉर्मल है सब अल्हम्दुलिल्लाह। अगर देखें वो इस्तेकाम पार्टी में गई है, वो कोई ऐसा पब्लिकली को अंदिया है तो उसको तो हम 2018 के इलेक्शन में फेस कर चुके थे, जब वो ISA के हेडक्वार्टर से बैठ के इलेक्शन कैंपेन चलाती थी। तो हमें इस बात से कोई नहीं है कि कौन उसे सपोर्ट करता है या और PTI का कोई उम्मीदवार सामने आना चाहिए, आप इसको अप्रिशिएट करेंगे? बिल्कुल आना चाहिए, जमात की नुमाइंदगी होनी चाहिए, उनके जो नजरियाती वोट हैं कम से कम उसको भी तो पता चले नजरियाती कितने हैं और जो पकड़ दकड़ के इकट्ठे किए थे वो कितने हैं। पकड़ दकड़ वाली जो है बात है वो मेरा ख्याल है कि पिछले 3-4 माह में सामने आई गई है। जमातें नजरियाती वर्कर से बनती हैं, पकड़ दकड़ से नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अहमद जी। हल्के के जो अवाम हैं उनकी आरा आपने सुनी। फैसला बहरहाल फिर भी इलेक्शन वाले दिन होता है और लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और ये वोट ही है जो आपकी राय है। ये आपको निकलना है, बाहर जाना है, वोट कास्ट करना है, आपका इंतखाब, आपकी मर्ज़ी, जिस मर्ज़ी पार्टी को दें। तो आने वाले दिन यही बताएंगे कि कौन सी पार्टी, कौन सा पड़ा भारी होगा। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ैच को इजाज़त दीजिए, लाने के बाद।